जय राम जी की। जैसा मैंने आप सभी लोगों को वादा किया था कि हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे और जो वास्तविक रामायण है और चौपाई है उसका जो इसमें व्याख्या है उसको सहित मैं पढ़ने के लिए बोला था और सुनाने के लिए बोला था। तो वैसे ही मैंने पढ़ना चालू कर दिया है, लेकिन कुछ इसके जो पार्ट थे वो मैंने पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें इनके सारे जो स्मरणीय थे, जिनके क्या कहते हैं मंगलाचरण है, गुरु वंदना है, ब्रह्म संत और वंदना में क्या है, खल वंदना है, संत असंत की बात है, तुलसी जी दास जी की बात है, कवि कैसे होते हैं, वाल्मीकि वेद ब्रह्म शिव पार्वती आदि का वंदना जो है मंगलाचरण है वो सब मैंने संपन्न कर लिया है। और मैंने सारे जो वंदना है मंगलाचरण मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पे जो वास्तविक रामचरितमानस का रस चालू हो रहा है, वहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारद्वाज मुनि जी और एक मुनि और है यज्ञवाल्क्य मुनि जी। तो यज्ञवाल्क्य मुनि और भारद्वाज बहुत ही विद्वान मुनि हैं और भारद्वाज मुनि के गुरु जी ऐसा बताया गया है इसमें कि गुरु हैं यज्ञवाल्क्य जी। तो अपने गुरु से राम जी के और राम नाम के महिमा के बारे में संवाद की बात अब चालू हुई है। तो एक प्रकार इसमें लिखा गया है कि जब माघ महीने में मकर, जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो माघ के महीने में पूरे एक महीना, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज में तीर्थ होता है, जैसा भी बहुत ही पहले फरवरी में कुंभ लगा था, वो महाकुंभ लगा था। तो सारे तो वहाँ पे हर साल में एक महीना वहाँ पे सारे जो संत महात्मा हैं तीर्थराज प्रयाग के उस पावन धरती पे जाते हैं और एक महीना वहाँ पे भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं। सभी लोग, बहुत से ज़्यादा संत जो हैं वहाँ भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में रुकते हैं, प्रतिदिन नहाते हैं, धोते हैं और अपना अपना जो भक्ति का रस है लेते हैं, भगवान का गुण गाते हैं। जब एक महीने के बाद, जब वहाँ से कार्यकाल समाप्त होता है, एक महीने के बाद जब तीर्थ यात्रा समाप्त होती है वहाँ पे, तो सभी जितने भी मुनि हैं, आश्रम है, साधु हैं, संत हैं, वो अपने अपने धाम को जाते हैं। उसी बीच में भारद्वाज मुनि जी अपने गुरु, ये कह सकते नाम भी थोड़ा सा मुनि जी का ऐसा ही है, या इतना आसानी से लिया नहीं जा सकता, तो माफ़ कीजिएगा अगर वर्ड का थोड़ा सा इधर उधर हो गया शब्दों में। यज्ञवाल्क्य मुनि जी हैं, सब लोग जाने लगे तो भारद्वाज मुनि जी यज्ञवाल्क्य मुनि जी के चरण पकड़कर बैठ गए और उनसे आग्रह कर रहे हैं। अब यहाँ तक की कथा मैंने बता दी है कि यहाँ से जो है अब आप लोग चौपाई भी सुनिएगा, चौपाई के साथ साथ मैं इसके अर्थ कहूँगा वो भी आप लोग सुनिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मंज गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा ही आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण अपने अपने धाम चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम मन सिधाए, जग जाग बलक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवाल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे,
अति पुनीतया सन बैठारे, करी पूजा मुनि सूजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञ वालक्य जी से सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। मतलब भारद्वाज मुनि जी ने उनको पकड़ लिया, चरण कमल पकड़ के और बैठाए, उनका आसन दिया, धोए, आदर पूर्वक उनका सुयश का वर्णन किया और फिर अपनी जो प्रश्न है वो रखते हैं। क्या रखते हैं आगे सुनिएगा। नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत वेद तत्व बसु सब तोरे, कहत समोही लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई या काजा। चौपाई से आप लोगों को विदित होगा। क्या कहते हैं, हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा ही संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर बस उस संदेह को कहते हुए भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ। आप सुनिएगा कैसे कह रहे हैं। भय भी लग रहा है, लाज भी लग रही है। भय इसलिए कि आप कहीं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ ऐसा ना सोचे, और लाज इसलिए आ रही कि इतना बड़ा हो गया फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना। अगर मैं नहीं पूछता हूँ तो इसका कभी ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। ऐसा भरद्वाज जी मुनि जी अपने यज्ञ वालक्य जी से पूछ रहे हैं। संत कहीं असि निति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपावा करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अब उन्होंने सब वेद पुराण का बात बोला है, संत लोगों की बात बोली है, और ऐसा उनको बता रहे हैं कि जो सुना है और जो मैंने पढ़ा है कि गुरु से कुछ छिपा के अपने हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्होंने पूछा है। अस विचार प्रगट हूँ निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कह रहे हैं कि संतों पुराणों में उपनिषदों में राम नाम के गुणों का गान किया जा रहा है। राम नाम के गुणों का गान किया जा रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान शिव शंभु सदैव हमेशा श्री राम जी के नाम का जाप करते रहे, निरंतर जाप करते हैं, जिसके कारण काशी में मरने से, जिसके कारण नाम के जपने के कारण से बात कर रहे हैं कि परम पद को प्राप्ति होती है काशी में मरने से। आगे देखिए। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करति करिदाया, राम कवन प्रभु पूछहि तोहि, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज,
वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? ये कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। अब आप समझिए, इतना सारी चीज़ें बताए हैं और यही कह रहे हैं कि भगवान श्री जो शिव जी हैं, काशी में मरने वाले को राम नाम का ही उपदेश देते हैं और ये राम नाम जपते हैं, राम नाम का ही उपदेश देते हैं, जिसके फलस्वरूप अगर काशी में कोई मरता है वो सिर्फ परम पद को प्राप्त होता है। और अब यज्ञ बालक के मुनि से भरद्वाज जी पूछ रहे हैं कि इस राम नाम का महिमा क्या है? ये राम नाम का महिमा क्या है? ये राम है कौन? कृपा निधान मुझे समझा कर बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनक चरित विदित संसारा, नारी बिरहु देखु लहहु अपारा, भयहु रोष रन राम नुमारा। एक राम तो अवधेश नरेश, मतलब एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा। क्या वही राम है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? राम वो भी है जो सभी जानते हैं राजा दशरथ के पुत्र हैं। क्या वही है जिन्होंने अपनी पत्नी के विरह में रावण को मारा है? क्या वही? आगे सुनिए। दुहाय प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्ह, कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। पूछ रहे हैं कि ये वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य जानते हैं, कृपया हमारे जो संशय है उसको मिटाइए। जैसे मिटे भोर मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम दूर हो सकता है, मिट सकता है, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञ वात्सल्य जी मुस्कुरा कर बोले। अब आप सुनिएगा, यहाँ से यज्ञ वात्सल्य जी अपनी कुछ बात कहने वाले हैं। मुस्कुरा कर कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। वो ये कह रहे हैं कि तुम तो जानते हो श्री राम जी की प्रभुता को, लेकिन फिर भी अज्ञानी बने हुए हो, ये पूछ रहे हो। आगे देखिए। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, तीनों प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। यज्ञ वात्सल्य जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम मन वचन और कर्म से, क्या तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो भाई? तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इससे तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बढ़े ही तुम मूढ़ हो। देखिए, भरद्वाज जी मुनि जो इसमें लिखा है, यज्ञ वालक के मुनि जी जो बता रहे हैं कि भरद्वाज जी मुनि मन वचन और कर्म से, तीनों ही प्रकार से राम जी के भक्त हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। उस तरीके से पूछ रहे हैं कि प्रभु आप हमारे को बताइए, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि ये कौन है, राम नाम की महिमा क्या है। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई, महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कलि
का कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं कि राम जी की सुंदर कथा कहते हो। आप सुनिए, राम जी की कथा ऐसी है जो नहीं जानता है वो अज्ञान विशाल है, जैसे महिषासुर दानव। महिषासुर दानव जो इतना विशाल कह सकते हैं, खतरनाक राक्षस था, जिसको काली माता जी मन मारी थी। उस तरीके से राम जी का ये गुण है, जो राम जी की कथा है उस तरीके का है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। हम सभी लोग जानते हैं कि सारी जो कथा है, प्रभु शिव जी जो हैं उन्होंने माता पार्वती के कहने पर विस्तार से समझाया था। उन्होंने ही बताया था। ये ऐसा इन्होंने वाक्य यज्ञवात्सल मुनि ने, यज्ञवालक मुनि जी ने बताया इनको। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयहु समय जहि हेतु जहि, सुनि मुनि मिटहि मिसाद। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। देखिए, अब यहाँ तक की जो कथा है हमने कह दिया। अब जो कथा होगी मैं अब इसको कल अपने आगे वाले एपिसोड में चालू करूँगा कि इसमें आगे जो संवाद है प्रभु शिव जी का और माता पार्वती जी का, वो असली इसमें आगे आएगा। तो मैं ये अब कल कहूँगा, इसलिए मैं विश्राम लूँगा। मंगल भवनय मंगल हारे, उमा सहित जेहि जप तपुरारे। आगे बहुत ही बेहतरीन, मैं जो 2-4 चौपाइयाँ हैं, मैं बहुत पहले हमारे एक घर में बाबा जी थे, वो रामायण पढ़ने के बाद ये चौपाइयाँ कहा करते थे। वो चौपाइयाँ ऐसी है, आप सुनिएगा, आपको भी सुने होंगे, अच्छा लगेगा। कैसा? कथा विसर्जन हो तू है, सुनहु वीर हनुमान। ला राम लक्ष्मण जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी याधो घड़ी,